नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरटी एडमिशन 2023-24 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरटी एडमिशन 2023-24 की गाइडलाइन आ चुकी हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके चाइल्ड यानी बच्चे की एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए, साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किन 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ इसकी एज में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। यानी पहले जो एज 5 से 6 साल थी अभी उसको कम कर दिया गया है। अभी आप 3 साल के बच्चे का भी एडमिशन आरटी के थ्रू प्राइवेट स्कूल में करवा सकते हैं और साथ ही बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आरटी 2023-24 से जुड़ी हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटी 2023-24 के शेड्यूल की यानी टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन आरटी 2023-24 के अंतर्गत करवाना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी। तो आप यहाँ पे अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म 29 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 इन 2 डेट्स के बीच में भर सकते हैं। ध्यान रखिए 29 मार्च 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 10 अप्रैल 2023 बताई गई है। उसके पश्चात फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2023 को जो भी लॉटरी आएगी उस लॉटरी का रिजल्ट 12 अप्रैल 2023 को आपको इसकी वेबसाइट पर शो होगा। यानी 12 अप्रैल 2023 को आपको पता चलेगा कि भाई किस विद्यालय में आपके बच्चे की रैंक क्या रही है। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी अभिभावक यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे वो 12 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 के बीच में करेंगे। उसके बाद जो भी विद्यालय में आपने रिपोर्ट किया है उस विद्यालय द्वारा 12 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद 12 अप्रैल से 5 मई के बीच में आप वहां पे संशोधन कर सकते हैं अगर कुछ करेक्शन करना हो तो। और उसके बाद 19 अप्रैल से 20 मई तक आप डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो भी पोर्टल पे सीट्स हैं उन पे आरटी को जो चयन प्रक्रिया है वो 24 मई 2023 को क्लोज कर दी जाएगी। और अगर सीट्स रिक्त रहती है यानी सीट्स खाली रहती है तो यहाँ पर 25 मई से 15 सितंबर 2023 के बीच में फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। तो भाई अभी फिलहाल के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 के बीच में आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसी तरह से आपको वीडियोस मिलती जाएगी। देन फ्रेंड्स बात करते हैं चाइल्ड एज की यानी बच्चे की उम्र की। यानी 2023-24 में एडमिशन करवाने के लिए आपके बच्चे की उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए और अधिकतम क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे की उम्र कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए। एक बेस डेट यहाँ पे दी गई है वो है 31 मार्च 2023 को। यानी आपके बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ से लेकर 31 मार्च 2023 को आपके बच्चे की उम्र या तो कम से कम 3 साल होनी चाहिए या फिर अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको 2 डेट्स दे देता हूँ। आपके बच्चे की उम्र इन 2 डेट्स के बीच में होती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो है 31 मार्च 2016 और एक है 31 मार्च 2020। यानी 31 मार्च 2016 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आती है तो ऐसे में आप अपने बच्चे का एडमिशन 2023-24 के अंतर्गत करवा सकते हैं। देन फ्रेंड्स एक कॉमन सवाल आप सभी का रहता है कि सर विद्यालय कहाँ होना चाहिए। यानी हमारे वार्ड में होना चाहिए, हमारे नगर निगम में होना चाहिए, नगर पालिका में होना चाहिए, ग्राम सभा में होना चाहिए, ग्राम पंचायत में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर कट सारी बातें बता दूं कि ये जो पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ में आपके इस सवाल का जवाब दिया गया है और यहाँ पे साफ और स्पष्ट किया गया है कि भाई अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप जो भी वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में आपकी जो भी स्कूल्स आती हैं, मान लीजिए 4 हैं 5 हैं, जितने भी स्कूल्स हैं आप उनको भर सकते हैं और उन स्कूल्स में आपको पहले यानी प्राथमिकता दी जाएगी। आप चाहें तो अन्य वार्ड की स्कूल्स को भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि अन्य वार्ड की स्कूल्स को अगर आप भरते हैं तो इस वार्ड के जो भी बच्चे हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यहाँ पे सीट खाली रहती है यानी यहाँ पे कोई बच्चा नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे का एडमिशन इस अन्य वार्ड के स्कूल में हो सकता है।
तो जितना ज़्यादा हो आप अपने ही वार्ड के स्कूल को भरें, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो सके और आपके बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ सके। उसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो भाई ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी गांव में आप रहते हैं उस गांव की स्कूल्स को पहले आप भरें, उनमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके गांव में कोई स्कूल नहीं है तो आप अन्य गांव के स्कूल को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि अन्य गांव के बच्चों को पहले रखा जाएगा, उसके बाद आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ चुके होंगे कि भाई आप चाहें तो आप जिस भी नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में रहते हो आप उसकी स्कूल को भर सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप अपने से अन्य वार्ड के स्कूल को भरते हैं तो उस वार्ड के बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको समझना चाहिए कि आपको अपने ही वार्ड या फिर अपने ही गांव के स्कूल को भरना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन हो सके, एकदम कंफर्म हो सके। देन फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आरटी में एडमिशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना कि आरटी में जो एडमिशन होता है वो दो तरह की कैटेगरीज में होता है। यहाँ पे कौन कौन की कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे एक तो है दुर्बल वर्ग और दूसरा जो है वो है असुविधाग्रस्त समूह। तो इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि भाई जो भी दुर्बल वर्ग का छात्र है, अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दुर्बल वर्ग का वो छात्र होगा जिस छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय, यानी उसके पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो उस छात्र को किस कैटेगरी में लिया जाएगा? दुर्बल वर्ग में। उसके बाद में दूसरा जो समूह है वो है असुविधाग्रस्त समूह का। तो असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन आते हैं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि असुविधाग्रस्त समूह में जो भी बच्चे आते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर बच्चा एससी या फिर एसटी कैटेगरी का है, अगर बच्चा अनाथ है या फिर एचआईवी कैंसर से प्रभावित है, युद्ध विधवा का बालक है या फिर निःशक्त है, या फिर वो पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी का है और उसके जो अभिभावक की वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, और या फिर आपका जो है केंद्र या राज्य सूची में बीपीएल कार्ड बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज हैं, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह। दुर्बल वर्ग यानी 2.5 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए, और असुविधाग्रस्त समूह यानी जो भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई उनमें से कोई एक कैटेगरी में आप आने चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, इस बार यहाँ पे 4 तरह की कक्षाएं, यानी जिस भी विद्यालय को आप भरते हैं उसमें जो भी ये कक्षाएं होती हैं, इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स के हिसाब से आपके बच्चे को उस कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। जो भी आपके बच्चे की उम्र होगी उसी हिसाब से उस कक्षा में एडमिशन मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये चारों ही कक्षाएं किसी विद्यालय में हो, जो भी क्लासेस होगी उसी अनुसार आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उन 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आरटी के तहत एडमिशन करवाने में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, यानी आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी आप कहाँ पे रहते हैं, आपने जिस वार्ड में स्कूल में भरा है क्या आप उस वार्ड में रहते हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र में आप चाहें तो आप यहाँ पे तहसीलदार द्वारा जो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, बालक या अभिभावक दोनों में से किसी एक का, या तो बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर उसके पेरेंट्स का मूल निवास प्रमाण पत्र, दोनों में से किसी एक का मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अन्य भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना ना हो, पानी का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना ना हो, इनमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भाई मैंने आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वो सभी आपको नहीं चाहिए, आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए अपना मूल निवास प्रूफ देने के लिए, यानी कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ उसका सबूत देने के लिए। दूसरा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपके बच्चे की एज को शो करने वाला, यानी एज का प्रूफ देने वाला यहाँ पे जो भी है डॉक्यूमेंट वो है। यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे आप बच्चे की एज के लिए 3 तरह के
डॉक्यूमेंट्स काम में ले सकते हैं। सबसे आप पहला डॉक्यूमेंट है वो है अस्पताल या सहायक नर्स या दाई अभिलेख, यानी जिस भी अस्पताल में आपके बच्चे का जन्म हुआ है आप वहां से सील साइन करवा के वो पेपर ला के देते हैं तब भी वो मान्य होगा। जिस भी आंगनबाड़ी में आपका बच्चा पढ़ता है उस आंगनबाड़ी का जो अभिलेख है वो भी मान्य होगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो आप वो भी एज के प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तो भाई इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे एज के प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तो पहला आपका निवास संबंधी प्रमाण पत्र हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे बच्चे की एज से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब तीसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होने का आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। तो भाई आपको ऐसी स्थिति में आपका आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और फ्रेंड्स अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन करते हैं तो असुविधाग्रस्त समूह में मैंने जो आपको ऊपर कैटेगरीज बताई थी, आप उनमें से जिस भी कैटेगरी से आवेदन करते हैं उस कैटेगरी का आपको प्रूफ देना होगा। मान लीजिए कि भाई आप अगर एससी कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो आपको एससी कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, फिर एसटी कार्ड सर्टिफिकेट देना होगा। अगर अनाथ बच्चा है तो ऐसी स्थिति में अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा, वो वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होगा। बच्चे को अगर एचआईवी कैंसर इत्यादि कुछ है तो उससे संबंधित रिपोर्ट। अगर बच्चा युद्ध विधवा का बालक है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रमाण पत्र। और साथ ही साथ अगर बच्चा यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी या एमबीसी से आता है तो इन सभी छात्रों को भी जो है 2.5 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र। और उसके बाद अगर आप केंद्र या राज्य की बीपीएल सूची में आती हैं तो आपको बीपीएल कार्ड यहाँ पे देना होगा प्रूफ के तौर पर कि भाई आप असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। मैंने सभी तरह की यहाँ पे डाउट्स क्लियर किए हैं कि भाई आपको 3 ही तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है निवास संबंधी, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई उन 5-7 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर एज संबंधी, मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट बताए थे, उनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आप किस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं। अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र देना होगा और उसमें आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसके आवेदन के लिए आपको अपने क्रोम या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं आपको वहाँ पे आरटी लिखना है और उसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है rajpsp.nic.in इसका ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप आरटी 2023 की ऑनलाइन वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स नीचे पेज को स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको सभी तरह के सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। आप जिस भी विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं वहाँ पर प्रवेश की स्थिति क्या है, साथ ही आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। ये सभी तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको जो भी यहाँ पे मैंने गाइड किया है वो यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको टोटल 5 स्कूल्स का चयन करना होगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि 5 में से सभी स्कूल्स में आपके बच्चे का नंबर आएगा, यानी सभी स्कूल्स में आपके बच्चे की रैंक आएगी और सभी स्कूल्स में से किसी एक स्कूल में आपको रिपोर्ट करना है। अगर वहाँ पे स्थिति बनती है आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, आपसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो वो बात की प्रक्रिया है। फिलहाल आप इस ऑनलाइन फॉर्म को भरिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आपको अलग से यहाँ पे इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा आज ही की डेट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे समय रहते मिल सके, नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। और भाई जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी अन्य का यहाँ पे भला करते हैं तो भाई आपका भला ज़रूर होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसमें आप कोई कंजूसी मत कीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही आरटी एडमिशन 2023-24 से जुड़ा अब भी कोई डाउट आपके मन में है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से उस कमेंट का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स चिंता मत कीजिए, इसके ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आज ही की डेट में इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।